How are you? Today I am again before you with our second part of articles. We have already talked about article A, an, and the. And today we are trying to explain the article in detail. Let us start our topic articles. आज हम जिसकी बात करेंगे वो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल द। पहले हम ए एन आर्टिकल के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल द के बारे में। आर्टिकल द, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि द क्या है? दैट है, दैट की वीक फॉर्म है। ठीक है, दैट है, दैट की वीक फॉर्म कौन है? द आर्टिकल। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में ए और एन है, ये किसकी वीक फॉर्म है? वन की वीक फॉर्म है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब देखिए, हमने ये भी बात की थी कि ए और एन है ये इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। और द है, ये द कौन सा आर्टिकल है? डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट का मतलब क्या है? डेफिनिट का मतलब है निश्चित। मतलब कहने का ये है कि जहां भी द आर्टिकल लगता है वो उस ऑब्जेक्ट को, थिंग को या पर्सन को निश्चित कर देता है, उसे पर्टिकुलर बना देता है। जबकि जहां ए और एन लगेंगे वहां पर क्या होगा? वो उसे इंडेफिनिट छोड़ देंगे, अनिश्चित छोड़ देंगे। तो हमें स्पेशल ये ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल द जब हम लगाएंगे तो लगाते ही वह ऑब्जेक्ट, पर्सन या थिंग क्या हो जाएगी? पर्टिकुलर हो जाएगी। ठीक है, निश्चित हो जाएगी। अब इसका यूज कहां कहां करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, एक तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं यूनिक थिंग से पहले। यूनिक जो थिंग्स हैं, जो अपने आप में क्या है? अनोखी है, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा द सन, द मून, द इक्वेटर। ठीक है, ये चीजें क्या है? द स्टार्स। ये चीजें क्या है? ये अपने आप में यूनिक हैं। इनके लिए हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। और इसके बाद और इसका यूज कहां किया जाता है? न्यूज़पेपर्स जो हैं उनसे पहले हम किसका यूज करेंगे? हम न्यूज़पेपर से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द राजस्थान पत्रिका, एटसेट्रा, जो भी कर लीजिए। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा शी वाज प्लेइंग ऑन द गिटार। ठीक है, अब द आर्टिकल लगा दिया। द फ्लूट। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे पहले हम क्या लगा देंगे? उनसे पहले हम आर्टिकल द लगा देंगे। और गल्फ है, सी है, ओशन है, उनसे पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे हमने कहा द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और हमने लिखा द रेड सी, और हमने लिखा पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन से पहले हम क्या लगाएंगे? द लगा देंगे।
रेड सी से पहले हम क्या लगाएंगे, दे लगा देंगे। बे ऑफ बंगाल से पहले हम क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे। ठीक है, तो इन सब से पहले हम क्या लगाएंगे, दे आर्टिकल का यूज करेंगे। इसके बाद में ऊपर का मैं रब कर देता हूं, और देखिए और किसके साथ में आर्टिकल दे का यूज करते हैं हम, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या इवेंट्स हैं, उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल दे का यूज करते हैं। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ठीक है, अब यहां हमने दे लगाया, यहां हमने क्या लगाया, दे लगाया। हिस्टोरिकल जो इवेंट है उससे पहले या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो, उनसे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दे लगाएंगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनसे पहले भी हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दे लगाएंगे। जैसे द ताजमहल, ठीक है, द हवा महल, अब उनसे पहले हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल दे लगा दिया। अब यहाँ एक थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, बैटल। अब हम यहाँ 3 वर्ड लेते हैं, देखिए, फाइट, बैटल, वॉर। ठीक है, फाइट है, ये फाइट शॉर्ट टाइम के लिए होती है, इसमें टाइम पीरियड क्या होता है, बहुत कम होता है, और मेंबर होते हैं, पर्सन्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, 1 2 4 10। ठीक है, इस तरह से फाइट हम उसे कहेंगे जब टाइम पीरियड शॉर्ट होगा, पर्सन्स क्या होंगे, कम होंगे। बैटल किसे कहेंगे, जब टाइम पीरियड थोड़ा बड़ा होगा और जो सेना है, आर्मी है, वो आर्मी क्या होगी, टुकड़ियां होगी उनकी। ठीक है, टाइम पीरियड इसमें क्या होगा, शॉर्ट होगा। छोटी सेना होगी, थोड़े समय के लिए उनके अंदर आपस में क्या होगी, लड़ाई होगी, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, बैटल का। और जब कुछ ही व्यक्ति होंगे, उनके बीच में फाइट होगी कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइट बोलेंगे। वॉर किसे बोलेंगे हम, जब बड़ी बड़ी आर्मियां होगी और उनके बीच में आपस में लड़ाई होगी और वो उसका टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड काफी लंबा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वॉर बोलेंगे। आप ऐसे ध्यान रखिए, एक बैटल है, उस बैटल के अंदर बहुत सारी फाइट हो सकती है, और एक वॉर है, उसके अंदर बहुत सारे बैटल हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं द बैटल ऑफ पानीपत, हम द वॉर ऑफ पानीपत नहीं कहते, क्योंकि जो लड़ाई थी ये छोटी लड़ाई थी, छोटी छोटी आर्मियों के बीच में थोड़े समय के लिए लड़ाई थी, इसलिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, बैटल। जबकि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब यहां हमने क्या लगाया, द, और यहां हमने क्या लिखा, वॉर लिखा। क्यों, क्योंकि यह किसके बीच में था, यह बहुत बड़ी बड़ी सेनाओं के बीच में था, लंबे समय तक चला, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, वॉर कह दिया। बैटल किसे कहेंगे, जो छोटी लड़ाई होगी, छोटी छोटी सेनाओं के बीच में होगी, थोड़े समय के लिए चलेगी, उसे हम क्या बोल देंगे, बैटल बोल देंगे। तो यहां ये 3 वर्ड अपने को क्लियर हो जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट हम किसके आगे दे लगाएंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके आगे हम किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा द बीजेपी, ठीक है, हमने लिखा द कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनसे पहले हमने क्या कर दिया, आर्टिकल द का यूज कर दिया। इसी तरह से देखिए, जो एरोप्लेन्स हैं, शिप्स हैं, उनके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द विक्रांत, ठीक है, अब हमने आर्टिकल क्या लगा दिया, आर्टिकल द लगा दिया। इसके अलावा आर्टिकल द का यूज कहां करते हैं, एम्पायर,
एम्पायर का मतलब क्या होता है? साम्राज्य या और डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? वंश। डायनेस्टी से पहले आर्टिकल द लगता है, एम्पायर है उससे पहले क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है। जैसे हमने लिखा द पॉल डायनेस्टी, द मुगल एम्पायर। ठीक है, अब हमने यहां आगे आर्टिकल क्या लगा दिया? द लगा दिया। किस लिए? क्योंकि ये किसको बता रहे हैं? एम्पायर को बता रहे हैं। और किसको बता रहे हैं? डायनेस्टी को बता रहे हैं, वंश को बता रहे हैं। इसलिए हमने इनके पीछे क्या, इनसे पहले क्या लगाया? आर्टिकल द लगा दिया। और इसका यूज किसके लिए किया जा सकता है? देखिए, रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी धार्मिक समुदाय, जैसे हिंदूज, हमने क्या लिख दिया? द हिंदूज, द सिख्स। ठीक है, ये हमने आर्टिकल क्या लगा दिए? आर्टिकल द लगा दिए। जो रिलीजियस कम्युनिटी होगी उससे पहले हम आर्टिकल किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ठीक है, उसके आगे हमने आर्टिकल द यूज कर दिया। इसी तरह से जो डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन, देखिए डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? पद नाम। ठीक है, किसी पोस्ट का जो नाम है, टाइटल है किसी पोस्ट का, उस टाइटल के से पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहां हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। यहां देखिए मैंने आपको बता दिया है, डेजिग्नेशन, टाइटल या पद नाम से पहले द लगेगा, पर्सन के नाम से पहले नहीं लगेगा। जैसे यहां पर हमने कहा चीफ मिनिस्टर, ये पद नाम है। ऐसे नहीं है कि यहाँ जो चीफ मिनिस्टर है उसका आपने नाम लिख दिया और द लगा दिया। जैसे हमने लिख दिया द अशोक गहलोत, अब ये क्या होगा? ये गलत होगा। ये तो हमने क्या कर दिया? पर्सन का नाम लिख दिया। यहां क्या आएगा? पद नाम है, डेजिग्नेशन है, उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो जो भी पद नाम है, डेजिग्नेशन है, उससे पहले आर्टिकल क्या आता है? द का यूज किया जाता है। इसी तरह से देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको बता चुका हूं मैं, उनसे पहले आर्टिकल द आ जाएगा। न्यूज़पेपर से पहले, ओशन से पहले, सी से पहले, शिप से पहले, पॉलिटिकल पार्टी से पहले, एम्पायर से पहले, डायनेस्टी से पहले, इनसे पहले क्या आ जाएगा? आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। तो मेनली जो आर्टिकल द के यूज हैं, वो आर्टिकल द के यूज आज हमने बात की। ठीक है, और इससे रिलेटेड वीडियो है वो जल्दी ही और अपलोड किया जाएगा। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इन डिटेल आर्टिकल द एंड also the uses of article there.